प्रिय बच्चों, कक्षा 10 के गद्य भारती को आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पद प्यूषम जो है आपको वीडियो बना के प्रतिदिन डाला जा रहा है। इस वीडियो को देखते रहिए। इसी वीडियो के आधार पर आपको 14 नंबर के करीब लगभग प्रश्न हल करने हैं। 7 नंबर का आपको व्याख्या और 5 नंबर का श्लोक और 2-3 नंबर की सूक्ति। इस नाते यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद प्यूषम आपके संस्कृत का भाग है, जिसे पढ़ना जरूरी है और आपके लिए बहुत समय भी नहीं है। इसको ध्यान दीजिए। पाठ है तृतीय पाठ, तीसरा पाठ। पाठ का नाम है सूक्ति सुधा। सुधा माने समझते हैं अमृत होती है, सूक्ति माने होता है ज्ञान। ज्ञान का अमृत अर्थात इसका संग्रह प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह किया गया है। सूक्तियों का तात्पर्य सुउक्ति अर्थात सुंदर कथन, सुंदर बातें। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने एवं सुनने वाले दोनों भलाई के लिए होता है। जैसे आपको अच्छी बातें कही जाए तो आपकी भलाई होती है और जो सुनाता है वो भी आपको अच्छा लगता है। वहीं पर अगर कोई खराब बातें आपके लिए कही जाती हैं तो सुनाने वाले को भी डर लगता है और सुनने वाले को भी खराब लगता है। तो ऐसी स्थिति में वह आनंद देने के बजाय दुख को प्रदान करने वाली हो जाती हैं। तो सूक्तियाँ अच्छी बातें आनंद प्रदान करने वाली होती हैं और जीवन में नैतिकता, त्याग, सामाजिकता और का सृजन करती हैं। आगे चल करके व्यक्ति वही अमृत को प्राप्त करके पुनः अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। अब यहाँ पहला श्लोक है, मैं पढ़ता और व्याख्या करता चला जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादिप सुभाषितम। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या प्रमुख, मधुरा मीठा अच्छा लगने वाला, दिव्य तेज, गिरवाण भारती। गिरवाण माने होता है देवताओं की भारती भाषा। भाषाओं में मुख्य और अच्छी भाषा संस्कृत भाषा है। तस्मादि उसमें भी, काव्यम मधुरम तस्मादि सुभाषितम उसका काव्य जो होता है, श्लोक होता है, वह और भी मधुर और सुभाषितम माने सुंदर होता है। अर्थात भाषाओं की वाणी में संस्कृत मधुर वाणियों से युक्त है और अलौकिक है, इसलिए इसका काव्य भी मधुर है। उससे मधुर सुंदर वचन हैं, इसके काव्य को माना जाता है। दूसरा है पृथिव्या त्रीण रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्या माने पृथ्वी पर, तृण 3 रत्न पाए जाते हैं। वो 3 रत्न कौन है? जल है, अन्न है और सुंदर बातें। सुभाषितम माने सुंदर बोली या वचन। मूढ़ माने मूर्ख लोग भी रत्न को मानते हैं। वो रत्न क्या है? पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा मानते हैं। अब देखिए, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह यह मानते हैं कि पृथ्वी पर जो रत्न है, जो सुख देने वाली चीज़ें हैं, वो जल है। जल के बिना जीवन नहीं चलेगा, अन्न के बिना भूख नहीं मिटेगी, सुभाषितम माने अच्छी बातों बिना हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। लेकिन मूर्ख लोग होते हैं, वो पाषाण माने पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। वो पत्थर के टुकड़े को हीरा, माणिक इन रत्नों के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। वास्तव में 3 रत्नों को हमें सुरक्षित करना चाहिए। अब अगला है
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं इसमें बताया गया है। उस तरह से तो संस्कृत में आपने पढ़ा उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति, मध्यम पुरुष, मध्यम व्यक्ति और नीच। लेकिन यहाँ दो प्रकार के व्यक्तियों की बात कर रहा है आपकी सुक्ति सुधा। एक जो व्यक्ति होते हैं वो धीमताम सज्जन व्यक्ति होते हैं और एक मूर्ख होते हैं। अब जो धीमताम सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका समय बीतता है भाई, दिन और रात सबकी बराबर होती है और मूर्खों का भी समय बीतता है। लेकिन जो धीमताम व्यक्ति होते हैं उनका समय बीतता है काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो माने समय, गच्छत माने चला जाता है। अच्छे व्यक्तियों का समय काव्य को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में, अच्छे काव्य शास्त्रों से मनोरंजन करने में समय बीतता है। और मूर्खाणाम, मूर्खों का समय बीतता है व्यसनेन, बुराई करने में, किसी का निंदा करने में, अथवा निद्रा में, सोने में। अगर मान लीजिए बुराई किए, नींद आई तो सो लिए और उससे भी जगह नहीं पूरा हुआ तो कलहन माने झगड़ा करने में। मूर्ख भी तीन काम करते हैं अपने दिन भर के दिनचर्या में। दूसरे की बुराई करते हैं, नींद भर सोते हैं और झगड़ा करते हैं। और अच्छे व्यक्ति भी काम करते हैं, काव्यों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, दूसरों का और अपना दोनों का मनोरंजन करते हैं। तो इस तरह से सज्जन और मूर्ख का समय तो बीतता है और दोनों बिता करके अपने समय को दिन बिताते हैं। तो हमें काव्य शास्त्र विनोदन में समय बिताना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा है तो बड़ा आसान लेकिन क्रिटिकल है। श्लोकस्तु श्लोकता यति तत्र तिष्ठन्ति साधव लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त साधव। इसमें भी दो प्रकार के व्यक्तियों को बताया गया है। एक व्यक्ति को बताया गया है साधव और एक व्यक्ति को बताया गया है असाधव। सज्जन असज्जन अर्थात दुर्जन। जो कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के लिए जो श्लोक होता है, दुर्जन के लिए उसी श्लोक में से अगर ल लुप्त हो जाता है, जैसे श्लोक आप लिखिए और ल को हटा दीजिए तो आपको इधर किनारे का सो बचेगा, उधर क बचेगा, शोक शब्द होगा। तो वस्तु वही होती है लेकिन सज्जन के लिए वह श्लोक हो जाती है और दुर्जन के लिए वही बात शोक के रूप में हो जाता है। श्लोकस्तु श्लोका नाम, श्लोकस्तु माने श्लोकों में, श्लोकायति, श्लोका जो होता है यत्र तिष्ठन्ति साधव, श्लोक वह सज्जनों के लिए श्लोक होता है। लेकिन असाधव तिष्ठन्ति, असाधवों के लिए तत्र यत्र वह यहाँ पर लुप्यते, लकारो ल लुप्त हो जाने के कारण वह शोक बच जाता है। और वही शोक जो होता है कहा जाता है कि दुखदायी होता है। तो जीवन में अगर सज्जनता धारण करनी है तो श्लोक को जानना है तो आप श्लोक को पढ़ते रहिए। मूर्खता साधव असज्जन बनना है तो शोक को धारण करिए। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में शोक और श्लोक को धारण करता है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति पिहुवन प्राप्तनादि बुद्ध अज्ञानमनाश्च शाश्वतम। अप्राप्तम कालम माने जो समय अच्छा न हो। अप्राप्त वचनम, वाणी को बृहस्पतिर्पिहुन, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष भी अगर उस समय बृहन माने बोलते हैं, पी बृहन माने बोलते हैं तो प्राप्त अनुवाद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वह बुद्ध अवज्ञा अपमानश्च, अगर असमय पर कोई बात
बृहस्पति गुरु द्वारा, देवताओं के गुरु द्वारा भी कहा जाता है। तो शाश्वतम माने निरंतर उन्हें बुद्धि का, अपमान का, असम्मान झेलना पड़ता है। और अगर समय पर कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी समय के अवसर को पा करके व्यक्ति कहता है तो वह उससे बुद्धि का और सम्मान प्राप्त होता है। शाश्वतम माने निरंतर। इस नाते बिना समय के या अवसर को जाने हुए सभी बातों को बोलने पर नहीं चाहिए। बृहस्पति के भी कहने पर उनको अपमान मिलता है। निरंतर इस बात का ध्यान रखें। ये पहले ही बताया गया है, सुक्तिसुदा है। इस नाते ऐसी स्थिति में आपको इसको ध्यान में रहना चाहिए। भगवान बृहस्पति तो आपके यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से यह तय है कि हमें बोलना ही पड़ेगा। तो हम समय के अवसर को पा करके बोलें। और इस प्रकार से मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। अप्राप्तम कालम वचनम बृहस्पति। मनुष्य को समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। कभी कहता है कि अवसर के प्रतिकूल न होने पर, समय को हमारे पक्ष में न होने पर अगर हम बोलते हैं तो हमें अपमान और अवहेलना झेलना पड़ता है। शाश्वतम माने निरंतर। अब अगला श्लोक है, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छत्स्य विशेषत प्रोक्तम श्रद्धा विहीन आसत्तर अरुणैरोदितोपयम। वाच्यम माने होता है वाणी को, श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा से, मन से, हृदय से, पृच्छतम स विशेषता, जो पूछता है और बोलता है, प्रोक्तम माने कहता है, विशेषता वह विशेष होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी वाणी को श्रद्धा से, श्रद्धा के साथ पूछता है और श्रद्धा के साथ उसका उत्तर देता है तो वह विशेष होता है। इसके अलावा श्रद्धा विहीनस्य, अगर आपके मन में, हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, अश्य, अगर किसी वाणी का हम पूछते हैं और उत्तर देते हैं तो वह वही उसी प्रकार होता है। अरणय, अरणय माने होता है जंगल रोदितोपयम, जंगल में रोने के समान। अब जैसे कहते हैं ना, वन में मोर नाचा, किसने देखा? आपने किसी बात को अच्छा बन कर के पूछा नहीं, अच्छा बन कर के बोला नहीं, तो उसको न कोई सुनेगा न जानेगा। इस नाते कभी भी हम अगर बात को कहते हैं किसी से तो अच्छा बन कर के बोलें और अच्छा बन कर के कहें, तो इस बात को लोग सुनते हैं। सुनाने वाला भी अच्छा होता है, सुनने वाला भी अच्छा होता है। अगर अच्छी बातों को हम नहीं बोलते हैं तो न सुनने वाला अच्छा है न सुनाने वाला अच्छा है। तो इसका अर्थ आपको हो गया कि श्रद्धा के साथ पूछने वाला व्यक्ति बात का उत्तर देना चाहिए, परंतु जो श्रद्धा से रहित है मनुष्य के साथ, वह सो मन में रोने के समान निरर्थक होता है। अब अगला श्लोक है, वसुमती पतिनाम नो सरस्वती बलवता रिपुणाम न च नीयते संविभाग हर नहीं विभाजते विबुद्ध बोध बुद्धरपि सेव्यते। वसुमती माने होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ये पृथ्वी पर सरस्वती, सरस्वती जो है ज्ञान की माँ है। तो वसुमती पति नाम सरस्वती, नो माने हमारे लिए सरस्वती ज्ञानदायिनी होती हैं। बलवता रिपुणाम न च नियते, और बलवान शत्रु द्वारा छीनी भी नहीं जा सकती। जो हमने सरस्वती अपने लिए बसुमती पृथ्वी पर प्राप्त किया है, उसको बलवता रिपुणाम,
अगर रिपुणाम माने शत्रु मेरा शक्तिशाली है, न च नियते, वह सरस्वती को छीन नहीं सकता। हमारे पास धन है तो अगर हमारा शत्रु बलवान है तो वो छीन सकता है, लेकिन हमारा शत्रु हमसे कितना ही बलवान हो वह सरस्वती को छीन नहीं सकता। सम विभाग ही हरनय, सम माने बराबर हिस्सेदार, जैसे हम हैं, हमारे भाई हैं, माता है, पिता है, हमसे श्रेष्ठ जन है, बराबर है। जैसे आपका मकान है, घर है, पैसा आप कमा के आते हैं तो सभी लोग विभाजते बांट लेते हैं, लेकिन सम विभाग हर नहीं, बराबरी के बराबर हिस्सेदार वालों के द्वारा यह बांटा भी नहीं जा सकता, यह बांटा भी नहीं जा सकता। और विबुध बोधैरपि सेव्यते, विबुध माने अनेक प्रकार के या विशेष प्रकार के, बोधय माने ज्ञान द्वारा, बुद्धय माने बुद्धि द्वारा, अपि माने भी, सेव्यते माने बार बार इसका सेवन किया जा सकता है। पृथ्वी पर हमारे लिए हमने सरस्वती को अगर धारण कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, यहाँ हमने पढ़ लिया तो बलवान शत्रु इसे छीन नहीं सकता है, भाई इसे बांट नहीं सकते हैं, और हमारे द्वारा बार बार इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस नाते हमें इस पृथ्वी पर सरस्वती को हमेशा के लिए सेवन करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक है, लक्ष्मी नाम याचक दुखहरणी, विद्या नाम याचतु भक्ति करणी, पुत्रो नय पंडित मंडली, अग्रणी सानय सानय सानय। यहाँ सानय माने सा माने वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं। लक्ष्मी, अगर हमारे पास लक्ष्मी है तो जो लक्ष्मी याचकद दुख हरणी, हमारा धन किसी का दुख अगर हरण नहीं कर सकता तो वो लक्ष्मी नहीं है। इस नाते लक्ष्मी होने का मतलब है याचक दु, जो मुझसे मांगे उसकी दुख हरने वाली मेरे पास लक्ष्मी हो। धन का महत्व तभी है आवश्यकता पड़ने पर, किसी के चाहने पर उसको दुख समाप्त करने वाली हो। विद्या न याच मुक्त भक्ति कारणी, विद्या हम कहते हैं हमने पढ़ लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, डॉक्टरी कर लिया, लेकिन विद्या ऐसी नहीं हो जो याच्युत माने भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति को करने वाला न हो, जिस विद्या में भक्ति की भावना न हो। जैसे डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के अंदर किसी मरीज को बिना फीस लिए या उसकी मदद नहीं कर सकता है तो उसकी विद्या बेकार है। भगवान माने विष्णु नहीं, जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह विद्या जो जिसको जरूरत है उसके प्रति भक्ति देने वाली हो। अपुत्रो न या पंडित अग्रमंडली, पुत्र ऐसा हो जो ज्ञानियों के मंडलों में आगे रहने वाला हो। अगर ऐसे ही लक्ष्मी नहीं है जो दूसरे को दुख नहीं आती है तो वह लक्ष्मी नहीं है। ऐसा विद्या जो भक्ति भाव से भरा नहीं हो वह विद्या नहीं है। और ऐसा पुत्र जो विद्वानों में आगे रहता हो वह पुत्र नहीं है। अब आपका अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक में है केवराम न भूभूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्ज्वला न अस्नानम न विलेपनम न कुसुम न अलंकृता मूर्ध्वजा बाण एका शमल करोति पुरुषाया संस्कृताय धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वागभूषणम भूषणम। इस संसार को हम लोग बहुत सजाते हैं, क्योराम नाम विभूषयन्ति, बालों को, क्यूरा माने मयूर से, पंखों से, फूलों से विभूषयन्त सजाते हैं। पुरुषा हारा न चंद्रो उज्ज्वला, पुरुष चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहन करके अपने को सजाते हैं। न स्नानम, न माने नहीं स्नान, न उपटन आदि का लेप करना, न सुगंधित फल पुष्पों को संवारते हुए सिर के बालों को सजाना, केवल
वाणमेकम समल करोति, वाणेकम माने वाणे माने होता है वाणी, समल कृतो पुरुषा संस्कृता धारते, वह पुरुष को संस्कार या संस्कृति धारण कराती है। क्योंकि अगर वाणी हमारी नष्ट हो जाए, क्षीयन्ते खल भूषणानि सतत वाग भूषणम, अगर मेरे ये सारे आभूषण की कोई कीमत नहीं है, सतत वाग भूषणम, भूषणम हमेशा वाणी रूपी भूषण होता है। एक बार से फिर देखिए, इस संसार में मनुष्य को क्योरा माने बाजूबंद, जो महिलाएं अपने बालों में लगाती हैं, तो बाजूबंद ही सजाते हैं, और न चंद्रमा के समान उज्जवल हार ही सुशोभित होते हैं, न स्नान ही अच्छा लगता है, न विलेपनम माने उपटन, न फूलों से सजना, मूर्धजा माने मूर्खों के लोगों के लिए, बल्कि एक ही वाणी व्यक्ति को संस्कृते धारते सुंदर लगती है, जो सभी आभूषणों के नष्ट हो जाने पर भी उस वाणी के कारण हम सुंदर रहते हैं। जैसे कहा गया ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। तो इसमें वाणी का सबसे अधिक महत्व है। हमें संसार की भौतिक चीज़ों को सुंदर लगने के लिए हम सारे प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें अगर हमारी वाणी अच्छी है तो हमारे लिए भूषण का काम करती है। इस प्रकार इस पाठ को आज हमने आपको पढ़ा दिया, यह आप अर्थ देख लेंगे। इसके बाद अब आपको नीचे अभ्यास प्रश्न दिया गया है। अभ्यास प्रश्नों में ये श्लोकों के नाम दिए गए हैं। इन श्लोकों के नाम का आप हिंदी अनुवाद कर डालेंगे। दूसरे नंबर पर निम्नलिखित श्रुतियों को संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करिए। पृथिव्या, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथिव्या तीर्ण रत्नानि जलम अनम सुभाषितम। हमने इससे पहले भी बताया था, सुक्ति लिखने के लिए आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। यह प्रस्तुत पहले सुक्ति लिखेंगे, सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिख देंगे कि पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वाणी। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। यह प्रस्तुत सुक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पदप्यूषम भाग के सुक्त सुधा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिखेंगे, इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले 3 रत्नों के बारे में किया गया है। फिर व्याख्या लिख देंगे कि इस पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छी वाणी ही सबसे बड़े रत्न हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्यास, भूख और अच्छी बातों को बोल करके लोगों को समझा सकता है, परिवार चला सकता है। इस तरह से आप व्याख्या लिख देंगे। वही स्थिति यहाँ भी है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमधाम। धीमधाम माने धैर्य व्यक्ति का समय काव्य को पढ़ने में, शास्त्र को पढ़ने में और मनोरंजन करने में बीतता है। इसी तरह से ये सारे आप सुक्तियों को कर लेंगे। ये सुक्तियाँ नहीं हो पाएंगी तो आप संदर्भ प्रसंग लिखे रहेंगे। व्याख्या के लिए हम इनको बता देंगे। और ये संस्कृत में अर्थ लिखना होता है, इसमें संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। और श्लोकार्थ हेडिंग देंगे, संस्कृत श्लोकार्थ। संस्कृत में श्लोक या संस्कृते श्लोके अर्थे, संस्कृत में श्लोक या हेडिंग देकर के लिखेंगे कि भाषासु मुख्या। अब भाषासु मुख्या है तो इसका अर्थ मैं एक का बता देता हूँ जो आपने बताया है। भाषासु गिर्वाणी मुख्या दिव्या च अस्ति। भाषासु गिर्वाणी भारती मुख्या दिव्या च अस्ति। तस्मात् काव्यम मधुरम अस्ति। तस्मात् अब सुभाषिताम मधुरम अस्ति।